Well, the big story today is Special Makoka Court convicting 12 of those people who were arrested in the case of the train blast that happened in July 2006. And one of those convicted today, Navid Hussain, in fact, had first confessed to his role way back in the year 2007. His on-camera confession came just a year after the serial train blast rocked Mumbai. And India Today was the first channel to have aired his confession. मैंने उसको पूछा कि ये लोग कौन थे, तो उसने कहा कि ये लोग ये जो काम के बारे में आपको बता रहा था, ये वो काम को अंजाम देने के लिए, वो कंप्लीट करने के लिए आए हैं। तो मैंने बोला कि क्या काम और कहाँ से आए हैं, कौन लोग? तो उसने बोला कि ये पाकिस्तानी लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं। बोला किस चीज़ की ट्रेनिंग लेकर आए हैं? तो उसने कहा था कि बॉम्ब बनाते हैं, बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो फिर उसने कहा था कि मोहम्मद अली के घर पे जो है यहाँ पे बॉम्ब की तैयारी होगी, और रिमोट के बारे में बताया था जो उसका एक्टिवेट करने का, वो साजिद से जो मिले थे आप, वो बनाने वाला है। तो मैं बोला ठीक है। उसने बोला था कि बाकी की डिटेल में जो बात है वो घर पे पहुंच के करेंगे। और रास्ते में उसने थोड़ी बहुत फिर से सिमी की बातें की थी और जहाद के बारे में जो है, और काफ़ी मतलब उकसाने वाली बातें की कि जो है हमको जो है इनिशिएटिव लेके जो है कौम को जगाना है, जो लोग इतने सालों से अब सो रहे हैं उन सबको जगाना है। जगाना मतलब तो क्या करना है उसके लिए? मतलब उसके लिए कुछ ऐसा कुछ काम करना है जिससे जो है मतलब देश में जो है हलचल मचेगी या स्टेट में कुछ होगा, और उससे जो है कुछ लोग मतलब आएंगे, आगे बढ़ के आएंगे बात करने के लिए, मोर्चे निकालने के लिए। और अगर कोई किसी पे जुल्म हो रहा है या मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बात करने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे इस हादसे की वजह से। तो उसके बाद हम लोग घर पहुंचे थे कुछ 2 बजे कार्टर रोड, और मैं और फैसल उसके घर पे मतलब कार्टर रोड पे रुके थे। फिर उसने रात में भी मुझसे इसी तरह की बातें की, बहुत कुछ बताया था मुझे सुबह के 5 बजे तक, और उसके बीच में बता रहा था कि आपको क्या करना है, सिर्फ बहुत छोटा सा काम है, बैग ले जाके ट्रेन में रखना है और आपके बताए हुए स्टेशन पे उतर जाना है, मतलब ज़्यादा कुछ काम नहीं है ऐसे करके। और बहुत सेफ है क्योंकि रिमोट से कंट्रोल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमर है या कुछ है तो आपको डरने की ज़रूरत है। तो और उसके बाद में फिर घुमा फिरा के वापस से जो है जिहाद के बारे में कि जो है सवाब मिलेगा तुमको ये काम करोगे तो मैंने बोला था ठीक तो है। आपका क्या हुआ उसके वो कहने से? आपको क्या ऐसा लगा कुछ करना चाहिए? मैं तैयार हो गया था उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसने इतनी मतलब जोश की बातें की थी और बोला था कि बहुत सवाब का काम है जो आपका, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा उससे। और उसके बाद हम लोग सो गए थे। सुबह बहुत देर से उठे थे हम लोग, 3 साढ़े 3 बजे, और तभी फैसल जाके नाश्ता वगैरह लेके आया। और बाकी जो है कुछ 4 बजे या 4:15 बजे उसने बोला कि हम लोग पीछे जाएंगे। तब उसने मुझे अपने रोल के बारे में बताया कि आपको क्या करना है। बोले ये जो पाकिस्तानियों को हम वहाँ छोड़ के आए हैं वो बैग लेके आज शाम को आ जाएंगे, जो तैयार करके बॉम्ब जो है लेके आ जाएंगे, और उनमें से एक बैग आपको लेके जाना है। आपको चर्च गेट जाके वीरान की लोकल में बैठना है, फर्स्ट क्लास के डब्बे में, और बैग को सीट के नीचे छोड़ देना है। और उससे पहले मुझे बांद्रा स्टेशन के पास साजिद मिलेगा, जिसको मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे देना है। और वापस जब मैं वहाँ से बोरीवली उतरूँगा, उतरने के बाद में मुझे वहाँ से मीरा रोड ऑटो से जाके मीरा भाईंदर रोड के सिग्नल पे, शिवार गार्डन के सामने जो सिग्नल है वहाँ पे जाके साजिद से अपना फ़ोन ले लेना है, और उसके बाद मैं अपने घर जा सकता हूँ या जो भी मुझे करना है वो कर सकता हूँ। तो ये बात पे तय हुई थी, और काफ़ी उसने 2-3 बार ऐसी बता के जो है बोला था कि क्या करना है, याद है ना क्या करना है आपको, और दूसरे का क्या रोल है इसमें या क्या है वो उसने बिल्कुल मतलब डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उसने बोला था कि कन्फ्यूजन होगा और आपको क्या करना है आप भूल जाओगे, तो इसमें जो है पैनिक हो जाएगा।
घबराहट होगी। तो आपको जो करना है वो बस याद रखो और बिल्कुल 11 तारीख की जो है डेट फिक्स की थी और ट्रेन के टाइमिंग का उसने एक पेपर के ऊपर सारा निकाल के रखा था कि किसको क्या करना है। तो मुझे सिर्फ मेरे बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा हो तो क्या करना है? मतलब जो है मुझे ट्रेन में मुझे यहाँ से टैक्सी लेके जाना है, बीच में साजिद मिलेगा मुझे, उसको अपना मोबाइल फ़ोन देके फिर वहाँ से चर्च गेट जाना है, चर्च गेट जाके मुझे फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ के बैग जो है सीट के नीचे छोड़ देना है और उसके बाद में जो है बोरीवली उतर के मुझे वहाँ से ऑटो लेके दहीसर चकनाका से दूसरा ऑटो चेंज करके मीरा महेंद्र रोड वहाँ पे शिवार गार्डन के सामने वाले सिग्नल पे मुझे साजिद मिलेगा, जिससे मैं अपना मोबाइल फ़ोन वापस ले लूँगा और वहाँ से जो है काम खत्म हो जाएगा। तो ये 9 तारीख को बात होने के बाद फिर कुछ 8:45 बज चुके थे जब मैंने उसको बोला कि अब घर चलता हूँ और मैंने गाड़ी चलाई फिर और फैसल बाजू में बैठा था, उसके घर की तरफ गए हम लोग और वहाँ पर मोहम्मद अली टैक्सी में आया था और उसके साथ में वो 3 पाकिस्तानी भी थे और उनके पास वो 7 बैग थे जिसमें बॉम्ब थे। तो वो जो है उनमें से 2 बैग मैंने उठाए थे और एक सबने लिया था, एक मोहम्मद अली ने ले लिया था, एक फैसल ने और तीनों पाकिस्तानियों ने एक उठा रखा था। तो वो सारे बैग लेके हम जो है फैसल के घर पे ऊपर गए और वहाँ पर हमने सारे बैग रख दिए। उसके बाद मैं वापस जा रहा था तो मैंने बोला कि ठीक है मैं अब निकलता हूँ और मेरे साथ में मोहम्मद अली और फैसल नीचे तक आए थे और मैंने बोला था कि ठीक है मैं यहाँ से ऑटो ले लूँगा चलेगा। तो मोहम्मद अली से तब तक बात कर रहा था और मैंने दोनों से मिल के वहाँ से निकल गया और अपने घर चला गया। Okay, now Vidya joins us from outside the Mukoka court. Vidya, you know, it was these chilling confessions that we had aired on India Today of Naveed Hussain Khan that also nailed Pakistan's role as a sponsor for terror. But this particular case has seen several turnarounds, twists, revelations, and despite that, the ATS, you know, have been very firm about their investigations and today they stand, you know, feeling very triumphant and happy with the proceedings. Certainly. In fact, I just spoke to the, then ATS chief, Mr. KP Dakwanchi, and he said, in fact, that's the question I asked him. Did you at any point get bogged down by the entire negative publicity? The fact that people were saying that these all arrests were wrong. The fact that in 2010, there were a few more arrests of Indian Mujahideen persons, and they at that point Mumbai police itself had claimed that they were the ones, the new arrestees were the ones who were actually the ones who had, were the masterminds behind the blast of 2006. So if this is the case, then did you at any point feel bogged down? And he said that actually the kind of investigation that we had done, the kind of investigation that the ATS, the entire team had done with the CDRs and everything being produced in court, according to them, that was it that nailed everyone, and according to them, it was not their idea to nail anyone who was not an accused in this case. They knew that there were 4 more people, according to ATS Chief Raghuvanshi. He said that there were 4 more people against who we had actually arrested, but we did not really have any evidence against them, and that's the reason we had to let go of them. So certainly Mumbai police at that time certainly knew probably that what they probably were obviously going on the right track, and this court order only proves that. Oh, absolutely. But where did they, get this confidence? I'm sure they must be believing in their investigations. But there was so much going on, whether it was Kamal Ansari challenging the constitutional validity of one of the sections of the Mukoka Act, or the accused giving confessions that they are, being accused by the ATS to give a statement forcibly. So what really gave the ATS the confidence that, the investigations are on the right track?
Well, Avantika, according to Raghuvanshi and other team members, according to them, they had quite a lot of evidence against all these accused. They knew precisely from the fact that even IB and other team members had helped them in a very conspicuous manner, that the fact that they knew about everything, including the fact that, you know, there were people in Pakistan who were responsible for, sending the entire team of planters from here to Pakistan, get them trained, send them back here. The entire module, experience that of creating those bombs, pressure cooker bombs, all that was certainly there, and that's one of the reasons why probably, since they knew the entire case like the back of their hand, they probably thought that they would get the conviction, and certainly their standing is ruled by in the MCOCA court's ruling today that whatever they were thinking, whatever were their convictions, that was certainly on the right track. All right. This case has seen quite many hurdles and challenges. In fact, the accused even said that the ATS were falsely implicating them. Vidya, just stay with us. You know, the Maharashtra Control of Organised Crime Act Court of the Mukoka has now convicted 12 accused despite all of those struggles and, you know, those hardships that was faced by the ATS investigators in the 7/11 blast that had rocked Mumbai 9 years ago. One person, however, has been acquitted. The quantum of sentencing, however, will be announced on the 14th of September. The charge sheet in the Mukoka court was filed in November 2006. Conspiracy for the terror attack was hatched by Lashkar-e-Taiba, which claimed at least 188 lives and several others were injured. That number was more than 800. It was a series of 7 bomb blasts that were carried out in a span of 11 minutes on the Western Railway and the suburban trains in Mumbai on 11 July 2006. Well, this has been a trial that has lasted 8 long years. Right now, we have with us one of the victims of those horrific train blast attack, Mahindra, who is joining us now. Sir, thanks so much for speaking to us. How satisfied are you with this judgment today that has been announced by the Special Mukoka Court? Do you feel a sense of closure? महेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी, आज मुकोका कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरे हिसाब से जो भी डिसीजन जजमेंट आना चाहिए था उसको तो बहुत देरी हो गई, लेकिन 9 साल से लेकिन आज जो निर्णय आ रहा है उससे हम लोग को थोड़ा दिलासा मिला है, क्योंकि जो भी विक्टिम्स है मेरे जैसे और जो भी परिवार में से कोई व्यक्ति मृत हो गए, उनको एक आरोपी को जो सज़ा मिलेगी उनसे उनको एक दिलासा मिल जाएगा। जी महेंद्र जी, मैंने पहले भी कई लोगों से बात की थी जो इस हादसे के विक्टिम्स थे। उनका कहना है कि उनको सही कॉम्पनसेशन नहीं मिला है और इस ट्रायल को भी बहुत ही टाइम लगा है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? आपका भी यही मानना है? मेरे हिसाब से सरकार ने जब भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तभी हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है वो दिया था सरकार ने, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे विक्टिम्स ऐसे हैं कि जिनके हाथ गए और पैर गए, उनको जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो सरकार दे नहीं रही है। बहुत सारे विक्टिम्स ऐसे हैं कि उनको अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, उनका सरकार खर्चा नहीं दे रहे, तो उनको ये सब खर्चा एक तो अपना जेब से डालना पड़ रहा है और नहीं तो कोई तो ट्रस्ट के ऊपर उनको विसंबुद्ध रहना पड़ता है कि ये ट्रस्ट वाला मुझे हेल्प करेगा तो मैं ये सब चीज़ कर सकता हूँ करके। और जो भी विक्टिम्स है उनको, बहुत सारे विक्टिम्स को सरकार ने बोला था वो टाइम पे कि हम आपको रेलवे में जॉब देंगे करके, तो बहुत सारे विक्टिम्स लोग को अभी तक जॉब नहीं मिले। जैसे मुझे भी 2010 में मेडिकल होने के बावजूद अभी तक जॉब ऑफर का लेटर नहीं मिला है। जी महेंद्र जी, थैंक यू सो मच इंडिया टुडे से बात करने के लिए। एंड विद्या, थैंक्स सो मच फॉर गिविंग अस द वेरी लेटेस्ट अपडेट ऑन द प्रोसीडिंग्स दैट हैपन इनसाइड द मुकोका कोर्ट। 12 people of the 13 who were arrested by the Maharashtra Anti-Terror Squad have been convicted. One has been acquitted in the case.